हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो रिश्ता क्या चल रहा है, एंड अगर पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। सैक्रल चक्र, सैडनेस, आइसोलेशन, न्यू वाइटैलिटी, लीड। आपके पर्सन को पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही कि इन्हें आपको खोने की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इन्हें किसी ने बताया है, इन्हें पता लगा है, या इन्हें ऐसा लगता है, ऐसा इनको एक इल्यूजन है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिस बात को लेकर वो बहुत डाउन फील कर रहे हैं राइट नाउ में, बहुत लो एनर्जीज़ में हैं एंड हार्ट ब्रोकन एनर्जी आप कह सकते हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीज़ें सुधरेंगी नहीं, अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी भी बताती है कि ये पर्सन रह नहीं पा रहे हैं। आप ये कह दो कि हाँ, पर्सन लाइफ में हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में है, उनको कुछ आपसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो नहीं रह पाते हैं, फीलिंग्स उनकी भी हर्ट होती हैं और उन्हें भी हर्ट हुआ है किसी बात को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि पर्सन बहुत सारा जो फन एनर्जीज रही हैं, बहुत एक्साइटमेंट जो रही है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो एक इंटेंस जो एनर्जी रही है, वो समय बहुत याद कर रहे हैं इस समय। ठीक है, लीड की एनर्जी ये बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, वो चीज़ें सब ठीक हैं, सब याद करना, अफेक्ट होना और सैडनेस की एनर्जी और सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं होता है कि कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस को, फैमिली को, अपने सोसाइटी को देखते हुए अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते के लिए जो है अपने फादर से बात कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं, इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए खुद से बात कर रहे हैं कि यार लीड लेनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं तो कोई तो इस रिश्ते की जिम्मेदारी को उठाएगा, या तो मैं या सामने वाला। अब सामने वाला अगर नहीं इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा रहा है तो आई विल लीड। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स नाउ। मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटी है इन्हें कि आप गए इनकी लाइफ से, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किंग वाइब में आए हुए हो, आप अपने लाइफ में अपने फैसलों को लेकर बहुत क्लियर हो। आप इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको बड़ा मैं का घमंड था, पर वो मैं तोड़ दिया आपने। क्यों? क्योंकि एक किंग की एनर्जी पहले रखते थे ना, कि मुझे तो कोई मेरी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, मुझे तो किसी की आदत नहीं पड़ती, मुझे तो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे लिए तो सब पागल हुए रहते हैं। वो एनर्जी जो है अब इस पर्सन को इनसिक्योरिटी में डाल रही है कि यार मैं जो स्टबननेस की एनर्जी में बैठा रहा ना, या मैंने जो एक्शन नहीं लिया, या जो मैंने ढीठ पना दिखाया, उसकी वजह से सामने वाले इंसान को जो है टाटा बाय बाय करने का मौका मिल गया। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही सी है, उस इंसान को टेंशन कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, ये पर्सन समय पर सीरियस नहीं हुए, इस पर्सन ने समय पर इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो चीज़ अब इसको रुला रही है। दूसरा, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि इस पर्सन ने बहुत पेशेंस रखवाया आपको, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं पेरेंट्स से बात करूँगी, पेरेंट्स से बात करूँगा, मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, अरे तुम थोड़ा सा समय रखो, मेरा करियर स्टार्ट होने दो, मेरा करियर स्टार्ट हो जाएगा। उस चीज़ की वजह से भी ये पर्सन जो है आपके
साथ थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा ही ले गए, और वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपकी एंगेजमेंट फ़िक्स हुई या इस इंसान की एंगेजमेंट फ़िक्स हुई और यहाँ पर सब कुछ पॉज हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि हाँ, इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को जिस इंसान के अंदर बहुत पैसा, बहुत लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी नज़र आ रही थी ना, वो इंसान इन्हें चीट कर गया। कि ये पीछे पैसे के पीछे भाग रहे थे, करियर के पीछे भाग रहे थे, अपनी रेपुटेशन के पीछे भाग रहे थे, किसी इंसान के पीछे भाग रहे थे, इनको काम 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 चाहिए था, पैसा 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 चाहिए था, वो सब कुछ अब धरा का धरा रह गया है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ गई है। यहाँ पर डिवाइन ने इन्हें इनकी और आपकी, ठीक है, दोनों की स्थितियाँ समझा दी हैं। ओके, चल न्यू वाइटैलिटी देखते हैं यहाँ क्यों है। ये अपने और आपके उस रिश्ते को भी बहुत मिस करते हैं, जब ये उनके लिए है जो मैरिड हैं अपने पर्सन से। आपका जो एक समय था ना जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ, चाहे कितने ही अलग अलग जोन के क्यों ना हो, कितने ही लड़ाइयाँ क्यों नहीं होता हो, कितना ही कुछ क्यों ना होता, बाद में जब आप लोग एक साथ हो जाते थे, चीज़ें ठीक कर लेते थे, रिजॉल्व कर लेते थे, उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि अब क्यों नहीं होता वो सब कुछ, अब क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो पा रही हैं, अब क्यों नहीं रिजॉल्व हो पा रही है प्रॉब्लम, क्योंकि अब बहुत हद से ज़्यादा बातें बढ़ चुकी हैं, अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। न्यू वाइटैलिटी क्यों है यहाँ पर, एंडिंग एंड बिगनिंग, और मैं बता ही रही हूँ कि वो पर्सन चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग करना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में इस रिश्ते को एंड करने का भूत सवार किसी इंसान ने कराया था, या फिर इनके अपने घमंड ने कराया था, या अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देने की वजह से इस पर्सन ने इस रिश्ते को एंड कर दिया था। 3 कारण बताए हैं, या तो खुद की स्टेबिलिटी ज़्यादा इनको इम्पॉर्टेंट थी, या ये पर्सन की लाइफ में कोई था जो इनको बोलता था कि रिश्ता एंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए आपके साथ रिश्ता, आप इनके लिए ठीक नहीं हो। या फिर तीसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा घमंड था कि मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखती हूँ, मैं फाइनेंशियली अच्छा हूँ, या मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी है, वो चीज़ों ने आपके साथ रिश्ता एंड करवाया। या फिर यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से रिश्ता एंड हुआ। बट अब यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी ऐसे ही इंसान ने वो चीट कर दिया इनको, अब इन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, अगर कुछ स्थितियाँ एंड भी हुई हैं तो न्यू बिगनिंग ही चाहते हैं। ये पर्सन बहुत समय आपके बिना रह लिए, बहुत सैडनेस में रह लिए, बहुत ज़्यादा मिस कर लिया, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया, अब इनसे वो पेशेंस भी नहीं रखे जा रहे, ठीक है। लीड देखते हैं यहाँ क्यों है, लीड का क्यों आया है कार्ड, यूनिवर्स गाइड करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। कितना टाइम मुँह छुपा के रखेगा कोई इंसान, कितना टाइम कोई इंसान चुप रहेगा, कितना टाइम कोई मजबूरियों को सहेगा, कितना टाइम कोई बंदा किसी का वेट करेगा। अब इन्हें लग रहा है कि बहुत हो गया वेट, बहुत हो गया गिल्टी होना, बहुत हो गया चुप रहना, बहुत हो गया डाउट करना, बहुत हो गया चीज़ों को मिस्टीरियस रखना, बहुत हो गया लोगों के राज को छुपाना, क्योंकि इन्हें पता है कुछ लोग इनके लिए, इनके ही फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, इनके ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बहुत इन्होंने खुद के ऊपर चीज़ें सह सह कर, सप्रेस कर करके अपनी बातों को, अपने आप को झूठा बनाकर दूसरों को सच्चा बना रखा है, और अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं घुट सकता, या इससे ज़्यादा चीज़ों को मैं जो है नहीं सहन कर सकता या कर सकती। मून ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि कोई सीक्रेट हिडन एनिमी इनका है, इनके घर में है, या इन्हें ये पता है कि आपको कोई ऐसा कुछ समझा रहा है जो आप दोनों के रिश्ते का हिडन एनिमी है। कोई मेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, इन्हें तो बात बोलनी पड़ेगी, इन्हें तो अपनी बात रखनी पड़ेगी, इन्हें लीड लेना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मजबूर रहे हैं, एक टाइम पे ऐसे मजबूर रहे हैं कि शायद इन्होंने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, छुपा लिया था, आपको पता भी नहीं था ये कहाँ है कहाँ नहीं है, किससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं पता होता था आपको। बट अभी राइट नाउ में ऐसा है कि ये पर्सन आगे आकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना चाह रहे हैं आपके सामने, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। कम टू दी एज, मैं बोल रही हूँ ना, उन स्थितियों से बाहर, वो जो जितनी भी चाहे बुरी स्थिति क्यों ना रही हूँ, जितना भी ओवर थिंकिंग क्यों ना रहा हो, जितने भी गिल्टी क्यों ना रहे हों, जितने भी आइसोलेटेड क्यों ना रहे हों, जितने भी आसपास के लोग सराउंडिंग की वजह से स्टक क्यों ना रहे हों, पर अब ये दोनों कार्ड लीड लेने की बात कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड होने की बात कर रहे हैं। टू बी फेयर, मैं बोल रही हूँ, आपका हक आपको दिलवाना चाहते हैं, एंड है यहाँ पर ऑफेंड। तो यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें हैं ऐसी जो कि उन्हें समझ में आ रही हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। देख लो, अब कार्ड भी ऑब्जर्व का है, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो उन्हें समझ में आ रहा है, और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्हें वो फेयर नहीं रहे हैं, उन्हें फेयर करना होगा। उसी चीज़ को लेकर वो उस चीज़ को परेशान भी हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है, ठीक है।
देखो बहुत समय तक इन्होंने बहुत वेट किया है, बहुत 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 वेट किया है, बहुत चीज़ों को लेकर इन्होंने ना ऐसे रखा है कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, सामने से आ जाएगा मैसेज कॉन्टेक्ट, सामने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट नाउ दे वांट टू कम, ये खुद स्टैंड लेना चाह रहे हैं। टू बी फेयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो टू बी फेयर जस्टिस की एनर्जी को भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे लिब्रा की तरह ऐसे स्केल्स हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि येस ये फेयर रहना चाहते हैं आपके लिए, पब्लिकली इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, पब्लिकली इस रिश्ते को जो है ये एक्सेप्ट करके सबको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या हो और आप इनके साथ हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर टू बी फेयर ये भी है कि अगर आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर हैं, या इनके पेरेंट्स पब्लिक फिगर हैं, लोग जानते हैं, बहुत नेम फेम है इनका, तो ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं, आपके लिए जस्टिस के लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको अटेंशन देना चाहते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेकर और आपको विक्टोरियस ज़रूर बनाना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अकेले में खुद को बोल रहे हैं कि यार ये तेरे से क्या हो गया, ये गलती कैसे हो गई। ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल, क्लोज ऑफ हैं, अपने अपने अंदर ही अंदर अपने से बातें कर रहे हैं, बट उन्हें पता है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। बेशक कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस रिश्ते को जस्टिस देने के लिए चाहे, सबके लिए नहीं ये बात, बट उन लोगों के लिए जो हो सकता है मैरिड हो सेपरेटली, या दोनों में से कोई एक मैरिड हो, कि ये अगर आपको जस्टिस वैसे नहीं दे सकते कि पब्लिकली आपको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, तो ये पर्सन इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं और हिडन रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने और चीज़ों की वजह से ना इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, बट इस रिश्ते को बना के रखना और उसको छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जिनके लिए भी होगा उन्हें पता होगा किन के लिए आई ये बात, ओके। WOGQTZD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, मैंने बोला ना सब कुछ ख़त्म अभी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पे आपको सर्च करते हैं, चेकआउट करते हैं, पीपल डोंट बिलीव इन मी, बोला ना मजबूरी है कहीं ना कहीं इनके कुछ, अभी इन्हें लग रहा है कि हाँ नाउ आई कैन बी माई सेल्फ, मैं अब अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं अब अपने बारे में बात सोच सकता हूँ, मैं अपने बारे में बात रख सकता हूँ। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, तो ये कहना चाहते हैं अभी आपको डिफेंड करके रखो अपने आप को, क्योंकि आपको कुछ लोग जो है ना कुछ और ही सुना रहे हैं, कुछ और ही बता रहे हैं, तो आपके लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट, आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आई क्राई एट नाइट, मैं तो बोल ही रही हूँ, वो तो दिख ही रहा था, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी तो दिखा ये बात कि हाँ वो परेशान है आपके बिना, ठीक है। चलो देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें मैं पहले भी बता रही हूँ, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें अपनों पर भी कहीं ना कहीं गिल्ट है, क्योंकि यहाँ हर्मिट भी आया, ऑफेंड भी आया, तो इन्हें खुद पे तो गिल्ट है ही, अपनों पे भी, क्योंकि मेरे अपने भी ऐसा कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये देख लो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब फिर बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर राइट नाउ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, वो इन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं इस रिश्ते की, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। हार्ट चक्र, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देखो, ये देखो, लिसन, ये भी ऑब्जर्व की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ की जो एनर्जी आ रही है हार्ट चक्र की, यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस की इनको टेंशन है, क्योंकि मैंने बोला ये ऑब्जर्व कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके पर्सन को जिस इंसान ने, आपके पर्सन ने जिस इंसान पे इतना भरोसा किया ना, उस इंसान ने इनका भरोसा तोड़ा है। मैंने बोला था ना ये बात। ये देखो आ गई ये एनर्जी, लिसन, ये एनर्जी है हाई प्रीस्ट की। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो जानते हो तो ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सीक्रेट्स ये जानते हैं थर्ड पार्टी के बारे में और नज़र रख रहे हैं उस पर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता, बट उस पर नज़र रखी जा रही है, और इन्हें ये लग रहा है कि डेफिनेटली इनको भी वो ऑप्शन वाली, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा कर दिया गया है ऐसे, वो क्या बोलते हैं कि जो मैंने किया वो मुझे मिल गया। टेंशन देखो,
बोल रही हूँ मैं, देख लो, ध्यान से देख लो, आपके सामने कार्ड्स है। इनका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा ही है भाई, तभी वो हार्ट चक्र की एनर्जी आ रही है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, माइंड से भी कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत। फैमिली क्या सोचती है, चैलेंजिंग टाइम, और फैमिली चाहती क्या है। फैमिली अपने आप को ना क्या कर रही है ना, फैमिली अपने आप को, आप मान के चलो, डिफेंड कर रही है कि हमने, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं समय पर चीज़ें छोड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटकम क्या चाहती है फैमिली, हीलिंग तो चाहेंगे, जब चीज़ें ख़राब हुई हैं तो उन चीज़ों से बाहर निकलना तो चाहेंगे, बट ये हीलिंग मुझे थोड़ा सा ना, हाँ आ गई ना बात, ये हीलिंग का कार्ड मुझे देखकर इतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए यहाँ समय लगेगा अभी, और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप लोगों के बीच में ना, आपके पार्टनर और आपके, या आपके और आपके पार्टनर की फैमिली के बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो टाइम लेंगी निकलने में अभी, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा सा प्राइड इनकी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, उस प्राइड को भी थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा, इन्हें लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, टाइम लगेगा इस चीज़ में। गाइडेंस देखें, स्टेप इनटू योर पावर। ओके, सो अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को पहचानो, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा रखो। और देखो यूनिवर्स ने आपको कितना, मतलब कितना प्यारा मैसेज, और दोनों कार्ड्स में एक सा मैसेज है, ध्यान से ना, मतलब अलाइनमेंट में मैसेज आ रहा है। स्टेप इनटू योर पावर, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। देखो आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, आप वीडियो में देख रहे हो, फिर भी यूनिवर्स ने दोनों मैसेज कितने कनेक्ट करके भेजे हैं कि अपने आप पे प्राउड करो कि आपने जर्नी, ये आपने जर्नी जो आपने झेली है ना, ये जर्नी झेली ही है, मैं जानती हूँ आप सबने झेली है, बट आप टस से मस नहीं हुए हो, आपने अपने आप को खोया नहीं है, अपने आप को वापस पाओ, खोना नहीं है अपने आप को, ठीक है। अगर ऐसा हो भी रहा है, कुछ लो एनर्जीज में जा भी रहे हो, तो वापस ब्लॉसम वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।